जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता बटवाल। राहु और केतु कुंडली के अनुसार इनको एक ग्रह तो माना नहीं गया है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। छाया ग्रह के साथ साथ अदृश्य भी हम इनको बोलेंगे। अदृश्य क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसी के साथ में छल करते हैं और उसी तरह का प्रभाव देते हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। आप देखिए, जब भी राहु दशाओं में आएगा तो व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जाता है, नकारात्मक भाव उसके अंदर आ जाते हैं। वो हमेशा नकारात्मक बातें करेगा और गलत डायरेक्शन में इस तरह से चला जाएगा कि जैसे कि झूठ बोलना, गलत कार्य करना और फिर खुद को सच साबित कर देना। उसको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी खुद को अपने लिए सच बताएगा। राहु जब भी आता है हमें पूजा पाठ से दूर कर देता है, नकारात्मक भाव दे देगा। किसी की भी कुंडली में राहु की दशा जब भी आ रही होगी, चाहे बच्चे की कुंडली में आए या बड़ों की कुंडली में आए, राहु का उपाय जरूर कीजिए और राहु का उपाय कुंडली के अनुसार कीजिए। क्योंकि उपाय इस तरह से होते हैं, कई उपाय जो होते हैं वो जल प्रवाह वाले होते हैं, कई उपाय ऐसे होते हैं कि जिनको आपको उतारे ही करने होते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसको आप दान धर्म कर सकते हैं। तो राहु का जो भी उपाय हो वो बिना कुंडली के आप बिल्कुल भी मत कीजिए। राहु के जाप घर के अंदर बिल्कुल मत कीजिए, किसी भी प्रकार का। बहुत से लोग राहु के लिए छत पर ही कबूतरों को दाना डालना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। छत पर आप कभी भी कबूतरों को दाना मत डालिए, क्योंकि कबूतरों को दाना डालना भी ये भी एक राहु का उपाय होता है। लेकिन छत पर नहीं डालना है, घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं। कबूतर अगर अपनी तरफ से घोंसला भी बना देते हैं आपके घर के आसपास, उसको हटा दीजिए। वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो राहु का वास हो रहा है। आपने देखा होगा, राहु अगर कुंडली में 1 दिन या 2 दिन के लिए भी आता है तो नींद खराब कर देता है, पूरी रात सो नहीं पाएंगे। आपको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी का लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, पूरी रात करवट बदल करके ही निकल जाती है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपकी कुंडली में सूक्ष्म दिशाओं में आपका राहु आया हुआ होगा। क्योंकि सूक्ष्म दशाओं में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए राहु आता है। और जब राहु आता है तो वो परेशान करता है। राहु की दशाओं में अधिकतर लोग इस तरफ भी चले जाते हैं कि किसी ने जादू टोना कर दिया, ये जादू टोने के पीछे लग जाते हैं। अब जादू टोना कई प्रकार का हो सकता है। जादू टोना को लेकर के आप गलत ही शब्दों में मत जाइए, गलत ही बातों पे मत जाइए। ऊपरी हवा अगर हम नज़र उतारते हैं तो वो भी इसी तरह से होता है। ऊपरी हवा लग जाती है, नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। और राहु की दशाओं में ये सब होता है कि जैसे कि भूत प्रेत किसी पर लग गया, आप डर गए, क्योंकि राहु
दिखाई नहीं देता है। राहु का समय भी जो होता है, अधिकतर राहु जो परेशान करता है शाम के 4 बजे के बाद, किसी भी प्रकार की दिक्कत दे देता है। तो जब भी राहु आए संभल के रहना है। किसी की भी कुंडली में आए, जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, माँ दुर्गा चालीसा आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु की दशाओं में। उपाय बिना कुंडली के अनुसार बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि राहु के उपाय अगर आप जाने अनजाने में कुछ भी करते हैं तो आपको परेशान कर देगा। इसी के साथ में मैं आपकी आचार्य शक्ति उपासक सविता पटवाल, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ में जय माता दी।